दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 मार्च यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट निकलती है तो स्पेस ज्यादा नहीं है, 46,300 तक का स्पेस है। ये ट्रेंड लाइन हमने दोनों कल लगी हुई थी। हमने पहले भी बता रखा था कि अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही चलते हैं और इनको साइडवेज ही रखते हैं क्योंकि फिर निफ्टी का दोनों साइड से थीटा खाना होता है ऑप्शन सेलर को। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज गैप डाउन खुली थी, थोड़ा सा रिकवरी दिखा के फिर एक रेंज के अंदर घूमती रही और बिल्कुल हमारे लेवल को रेस्पेक्ट करती रही। और साथ निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव थी। अगर आप फिर निफ्टी को देखोगे तो बिल्कुल साइडवेज ही फिर निफ्टी बंद हुई है। तो यही चलता है भाई जिस दिन एक्सपायरी होती है। अब कल के लिए दोस्तों खास क्या है कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी से पहले दिन अगर कोई इंडेक्स साइडवेज हो जाता है तो उस रेंज से निकलने के बाद यानी कि जो बैंक निफ्टी की रेंज है इसके निकलने के बाद एक शार्प मोमेंटम हमको दोनों साइड में मिल सकता है। तो कहां पे हम प्लान करेंगे, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए अभी भी वही है यानी कि 46,300 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है जहां पे क्लोजिंग दिया है, जिसके आसपास क्लोजिंग दिया है और ऊपर जो मेन रेजिस्टेंस है वो 46,700 पे है। अब ये दोनों जब तक इन दोनों के बीच से दोस्तों नहीं निकलेगी मार्केट तब तक हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। और इनके बाहर अगर निकलती है तो जितना साइज आप देखोगे तो बहुत देर मतलब पिछले 3-4 दिन से मार्केट इसी रेंज में, तो जब इसके बाहर निकलती है अपर साइड या डाउन साइड तो जितना इसका साइज है आप इस बॉक्स का साइज माप लीजिए उतना ही आप नीचे और ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए, इतना हमको टारगेट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो। अब क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 46,384 पे तकरीबन यहां पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये वापस से 46,300 के नीचे निकल के एक स्विंग बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। क्योंकि आज हमने इसलिए भी दोस्तों ज्यादा काम नहीं किया, मैंने अपडेट तो दिए थे, डिस्कशन तो किया था क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी और निफ्टी में तो हमारे लेवल के अनुसार मार्केट चली थी। लेकिन निफ्टी पे थोड़ा सा भरोसा कम है भाई क्योंकि ज्यादा स्टॉक की एनालिसिस करनी पड़ती है। बैंक निफ्टी में केवल 8-10 स्टॉक की ही एनालिसिस करनी पड़ती है। अब 46,300 के नीचे अगर दोस्तों आप स्पेस देखोगे तो पहला टारगेट हमको 40,000 का देखने को मिल सकता है जो कि एक राउंड लेवल है। वैसे जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर वो 45,800 पे है। 40,000 को मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि एक बार टेस्ट हो चुका है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक राउंड लेवल है और राउंड लेवल पे ओपन इंटरेस्ट तेजी मंदी वालों का बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को पढ़ोगे तो इस तरीके से ये चल रहा है। अगर इसको फॉलो थ्रू मिल गया, कंटिन्यू करेगा तो ये इस तरीके से एक रीटेस्ट बना के कर सकता है और अच्छा मोमेंटम हमको तभी मिल सकता है जब बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, 46,300 के नीचे निकलती है और एक अच्छा सा स्विंग बनाती है, तभी हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं दोस्तों कॉल साइड की बात करूं तो जो ये लास्ट वाला आपने कल जो हमने बॉक्स बनाया था ये वाला, इसके नीचे हम पुट साइड प्लान करने वाले थे। अब जो इसकी नीचे वाली यानी कि सपोर्ट था जो इसका, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है क्योंकि यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है और ये लेवल कहां पे है, 46,500 पे है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 46,500 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो एक फास्ट मोमेंटम हमको 46,700 यानी कि 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा लेकिन छोटा स्टॉप लॉस डाल के मैं यहां से 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए कॉल साइड भी प्लान कर सकता हूं। हाँ, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल गई सीधा 46,600 से 500 के बीच में अगर गैप अप खुल जाती है फिर मैं इंतजार करूंगा या तो ये थोड़ा सा नीचे आके वापस दिन का हाई ब्रेक करे या फिर 46,700 के आसपास जाके ये कोई स्विंग बनाए या फिर थोड़ा सा समय बिताए। फिर अगर ब्रेकआउट देती है 1 घंटे 2 घंटे के बाद तो टारगेट मेरा 47,000 का हो जाएगा। 250-300 पॉइंट हमको मिल सकते हैं, 50-60 पॉइंट या फिर जो लास्ट स्विंग बनेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब दिक्कत कहां पे आ सकती है भाई, दिक्कत आ सकती है बड़ा गैप डाउन खुल जाए क्योंकि फिर ना स्पेस नहीं रहेगा मार्केट के पास। अगर सीधा 46,100
200 इस रेंज में अगर गैप डाउन खुल गई बैंक निफ्टी, तो फिर मार्केट को ये इसी रेंज में पहली बड़ी 15 मिनट की कैंडल बना देंगे और फिर उसके बीच में ही क्लोज करने की कोशिश कर देंगे। अगर दोस्तों कल गैप डाउन खुलती है और छोटी कैंडल बना देती है, मान लीजिए गैप डाउन खुली, एक छोटी सी कैंडल बनी नेगेटिव इस तरीके की, ठीक है, फिर दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है, स्विंग भी बन रहा है 40,000 के नीचे, 40,100 के नीचे, फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के नोटिस वाला सेटअप भी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर पहली कैंडल 15 मिनट की ज्यादा बड़ी बन गई तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवार्ड फिर फॉलो नहीं होगा। और कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले सुबह सुबह तो शांत बैठना, क्योंकि टाइम डिके जबरदस्त लगता है सुबह सुबह। तो छोटी कैंडल बननी चाहिए, छोटी कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए, उसके नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बनना चाहिए, तो ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना, अगर बैंक निफ्टी कल दोस्तों गैप डाउन खुल जाए, जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकल जाए बुलिश मत होना, क्योंकि जहां पे आज का लो लगा है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। गैप डाउन खुल के थोड़ा सा लोगों को ट्रैप कर सकती है अपर साइड जाके, और इस लाइन को यानी कि 40,300 के लेवल को टच करके ये वापस नीचे गिर सकती है। तो जब ये वापस नीचे गिरेगी और दिन का लो अगर टूटता है, तो ही हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है पुट साइड की। ये दोस्तों इन डिटेल था बैंक निफ्टी का। अगर आपको साइडवेज दिखे ना बैंक निफ्टी कल, तो भूल जाना भाई, बैंक निफ्टी को अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो सकते हो, यानी कि नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगी, क्योंकि फिर इसमें टाइम डिके नहीं लगेगा आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में। अगर आप दोस्तों निफ्टी की बात करोगे, निफ्टी में हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, इस स्विंग के नीचे यानी कि 21,950-60 के अगर नीचे निकलती है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और टेलीग्राम पे भी मैंने एक चीज़ अपडेट की थी दोपहर को, जब ये 21,880 के आसपास चल रही थी, कि 21,850 के नीचे निकलने पर 800 तक का स्पेस है, यानी कि 50 पॉइंट का स्पेस है, और इसने लो लगाया था 21,791 का। अब अगर मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊं, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है, डाउन साइड जहां से कल रिकवरी आई थी, जब तक वो लेवल नहीं टूट जाता जो वीडियो में बताया गया था, तब तक आपको पुट साइड नहीं जाना था, और उसके टूटने के बाद ही मार्केट खासकर निफ्टी गिरी थी। बाइंग सेलिंग एरिया भी मैंने पोस्ट की थी, डेटा देखिए, निफ्टी का डेटा प्रॉपर नेगेटिव था और सुबह सुबह बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरी भी नहीं है, ये डेटा भी बाद में नेगेटिव हुआ था बैंक निफ्टी का, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना निफ्टी का डाटा नेगेटिव था। और ये मैंने पोस्ट किया, ज्यादा कुछ काम किया नहीं भाई, क्योंकि जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मार्केट थोड़ी सी साइडवेज लग रही थी, मोमेंटम ही नहीं था, तो क्या प्लान करते। हाँ, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, चैनल पे मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, प्लीज़ अगर आप ज्वाइन करो तो सीखने के लिए आना। हाँ, यहाँ पर मैं डेटा कैसा है, सुबह का व्यू, बाइंग सेलिंग एरिया मैं डेली पोस्ट करता हूँ, जितना लाइव मार्केट में मेरे से बन पड़ता है। कभी कभी कुछ स्टडी बनती है तो वो भी पोस्ट करने की कोशिश कर देता हूँ, कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ को नहीं होता है, ये चलता रहता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या कमेंट में पिन किए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको उनसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। अब निफ्टी में थोड़ा सा सिनेरियो दोस्तों चेंज हो गया है, ये देखिएगा, यहाँ से जहाँ से गैप डाउन लगा है, यानी कि 22,040 का जो लेवल है, ये अब निफ्टी के लिए सेलिंग एरिया, और इसके बाद 22,100 के आसपास सेलिंग एरिया, यानी कि 22,050 से लेके 22,100 ये पूरा जो रेंज है, ये जबरदस्त सेलिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। और क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने 21,817 पे, और नीचे जो सपोर्ट हमको दिख रहा है निफ्टी के अंदर, वो दिख रहा है 21,690, यानी कि 700 के आसपास। तो अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है 800 के नीचे निकल के, यानी कि आज का लो ब्रेक करके एक स्विंग बनाती है, तो 100 पॉइंट हमको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, खिसक सकते हैं निफ्टी। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। कॉल साइड दोस्तों कब पसंद कर सकते हैं, या तो बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल के और 21,700-680 यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल अगर बना देती है, या फिर यहाँ पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देती है, तो यहाँ से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, जहाँ पे आज क्लोज किया है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों कल बड़ा गैप डाउन खुल जाए इस रेंज में, अगर आपको निफ्टी फंसी दिखे तो काम मत करना, या तो ये लेवल टूटने के बाद काम करना, या फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो रिकवरी हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का सा बाउंस बैक एरिया है और एक राउंड लेवल भी है। अगर दोस्तों फ्लैट खुलती है निफ्टी, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये जो लास्ट वाली रेंज निफ्टी ने बनाई है,
मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक की बनाई है। यानी कि 21,870-80 से लेके 21,800 के बीच में, यानी कि फ्लैट खुली 21,880-90 इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है तो 21,900 या फिर 22,000 का हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हल्का सा आपको एक डब्ल्यू पैटर्न और एक प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से चलती है तो यहाँ पे हमको एक प्राइस एक्शन भी दिख सकता है। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब ये 21,880 21,900 इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तभी हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। एक रेजिस्टेंस दोस्तों ये भी है 21,900 के आसपास, क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। ये कब काम आ सकता है? जब मार्केट गैप अप खुल जाए, सीधा 21,900 के आसपास खुली, 21,900 के आसपास खुलने के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनाती है और फिर 21,920 21 ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो 22,000 का टारगेट हमको और 22,030-40 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों ऑप्शन चेन की मैं बात करूं, निफ्टी की ऑप्शन चेन आप देखिएगा, 21,800 स्पॉट प्राइस है, 81,000 तेजी वाले बैठे हैं, 51,000 मंदड़िए बैठे हैं। यानी कि मंदड़िए इतने ज़्यादा नहीं है, तो 21,850-60 गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है तो ट्रैप कर सकती है अपर साइड। लेकिन अगर गैप अप खुल जाती है 21,850 के आसपास बुलिश कैंडल बना के अगर ये 900 के ऊपर निकलती है तो 900 पे देखिए 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और 22,000 तक का एक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि 22,000 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल है, 2,11,000 मंदड़िए बैठे हैं। और डाउन साइड की मैं बात करूं तो 21,800 के नीचे निकलते हैं तो अगला सपोर्ट हमको 700 पे भी इतना नहीं दिख रहा है, 21,500 पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा। हालांकि ये कल चेंज हो जाएगा, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड मोमेंटम बनता है, कि डेटा पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। 10 बजे से पहले किसी भी इंडेक्स की ऑप्शन चेन आपको नहीं देखनी है, क्योंकि पोजीशन सेटल होती है। बैंक निफ्टी का देखिए 46,400 46,500 दोनों क्या है, दोनों पे लाखों में मंदड़िए बैठे हैं ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे केवल 46,500 पे तेजी वाले बैठे हैं 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा भागे, यानी कि तेजी वाले भागे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है क्या खटक रही है, एफआईडीएज पिछले कई दिनों से ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं, पता नहीं मार्केट गिर क्यों रही है। ये बाइंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है भाई, ये मार्केट को वापस भी खींच सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ज़्यादा अग्रेसिव पुट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि कई बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड आ चुकी है। तो अगर 46,500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो अगला टारगेट हमको 46,700 जैसा कि चार्ट में दिख रहा था, और फिर 47,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और गैप अप खुलती और 29 वाला सेटअप लागू होता है, प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। और इनको ट्रैप करेंगे तभी तेजी वाले पैसा खाएंगे, बात समझ रहे हो। तो एक शार्प मोमेंटम हमको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो वही है 46,400-300 के नीचे अगर निकलती है तो अगला जो सपोर्ट है वो 46,000 पे ही दिख रहा है, जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा था। तभी हम प्लान करेंगे अगर ये फ्लैट खुल के 400-300 के नीचे निकलना शुरू करती है तो। ये लेवल है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।